अस्सलाम वालेकुम। अदम एतमाद के हवाले से सियासत में इस वक्त बहुत तेज़ी है। हर सियासी जमात अपनी चाल चल रही है और हुकूमत की जानिब से अभी ताज़ा तरीन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से 63A जो उनके अरकान इस वक्त कैमरे के ऊपर आकर अपनी हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि बताइए कि इनको रखें या डिसक्वालीफाई कर दें। इसी तरीके से -1 पाकिस्तानी सियासत में बहुत दफ़ा इसका तस्करा हुआ। जब नून लीग की भी हुकूमत थी तो बारहा जिक्र आता था कि -1 नवाज शरीफ को माइनस कर दें, किसी और को हुकूमत दे दें तो काम चलता रहेगा। दोबारा -1 का जिक्र आया और हुकूमत के अपने इत्तेहादियों से आया। तो ये अहम मौज़ूआत हैं और हमारे साथ मेहमान शख्सियत वो हैं जो अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ साहब PMLN के सरबराह। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने याद किया। सर बहुत शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला। 63A अब अरकान ने गुज़श्ता रोज़ मैं ख़ुद भी वहाँ था सिंध हाउस में, हमने इंटरव्यूज़ किए, वो तो पब्लिकली अपोज कर रहे हैं कि हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद है, कारकर्दगी ठीक नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो 63A की वजाहत की ज़रूरत है या वो डिसक्वालीफाई कर सकती है हुकूमत? नहीं देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। आई एम नॉट अ लॉ मैन, आई एम अ ले मैन। लेकिन एक छठी जमात का बच्चा भी समझता है कि वो जो क्लॉज है 63A वो तब रूबा अमल होगी जब वोटिंग हो जाए। उसके बाद अगर कुछ लोगों ने PTI के अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ वोट में हिस्सा लिया है तो फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होगा डिफेक्शन क्लॉज का। अगर कॉज ही नहीं हुआ, अगर वजह नहीं अभी तक आई, वजूद में आई। देखिए ना, मैं अगर किसी पे गुस्से होता हूँ खुदा न खास्ता, तो वो अगर रिएक्ट करेगा तभी जब मैं करूँगा। तो जब वो वजह नहीं बनी, डिफेक्शन क्लॉज की मार्ज वजूद में नहीं आई, तो वो किस तरह उसको अप्लाई कर सकते? आप कहते हैं कि उस क्लॉज का इतलाक तब होगा जब वो अपनी हुकूमत के खिलाफ वोट कर देंगे। एग्जैक्टली, हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ। दैट्स राइट। क्योंकि उसके अंदर 3 प्रोविजंस हैं कि दूसरी पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन कर ले, वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट दे दे या फाइनेंस बिल के ऊपर वोट कर दे। वो क्लियरली मौजूद है, मगर वो प्रोसेस तो तब स्टार्ट होगा सुप्रीम कोर्ट से क्या किसी ने वोट डाला, किसी ने वोट अपना वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया या मनी बिल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, तो तब वो प्रोसेस जो है वो लागू होगा। अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से सदा करती है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तब तक वोटिंग का अमल मौखर किया जाए, ये तो अदालत उज़्मा पर मुनसर, मैं उसके बारे में तो कॉमेंट नहीं कर सकता। ये तो अगर वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अदालत उज़्मा इसका फैसला देगी। आई कांट कमेंट ऑन दैट। स्पीकर की तरफ से भी आता है कि इजलास बुलाएंगे और फिर जब तक उनका दिल चाहेगा उसको मुलतवी कर देंगे। स्पीकर तो बदकिस्मती से अपनी तमाम बतौर एक स्पीकर के अपनी इज़्ज़त और वक़ार पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, दाव पर लगा दिया है। जो बयानात उन्होंने दिए हैं वो एक PTI के वर्कर की हैसियत से हैं, ना कि हाउस के स्पीकर की। और जो इज़्ज़त जो तकाजा करती है ये सब उसके मुनाफी है और मुझे इसका बड़ा अफसोस है। लेकिन ये भी हकीकत है कि स्पीकर ने हाउस की बहुत बड़ी तादाद की जो सपोर्ट है वो लूज़ कर दी हुई है। जब EVM को ले लें, दूसरे आप बिल्स को ले लें, फैटफ को ले लें, स्पीकर ने सबको बुलडोज़ किया और धज्जियाँ उड़ा दी पार्लिमानी रवायात की। मैं स्पीकर साहब के बारे में अच्छी राय रखता था, अब मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनका भला करे। नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल होने के बाद क्या स्पीकर को इख्तियार होगा कि इजलास बुलाएं और गैर मुइना मुद्दत के लिए उसको मुलतवी कर दें? नहीं, वो इजलास तो बुला सकते हैं क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है स्पीकर के ख़िलाफ़ नहीं है, ये वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ है। इजलास बुला सकते हैं, लेकिन जो आइन और कानून के दायरे में रह के वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। 7 दिन के अंदर वोटिंग जो है यानी मोशन पेश होने के बाद मिनिमम 3 डेज़, मैक्स 7 डेज़। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा इजलास को मौखर भी नहीं कर सकते जी, नहीं कर सकते। कोई कानून नहीं, कोई तरीका नहीं है। शहबाज साहब, सुनने में आता है कि कोई 15-16 अरकान हैं जो PMLN से जिनकी अंडरस्टैंडिंग है और वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट करेंगे। 8-9 से तो कल मैंने इंटरव्यूज़ कर लिए। आप उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे? उनको PMLN के टिकट्स देंगे इलेक्शंस में? क्या करेंगे? गुजारिश ये है
कि ये उनके अपने फ़ैसला है, उनके ज़मीर और सोच का फ़ैसला है। उनको किसी ने मजबूर नहीं किया। नदीम मलिक साहब, लॉबिंग करना, कन्वेंशन करना, ये तो हर एक का हक है। जब इलेक्शन होता है तो जो कैंडिडेट है वो मुखालिफिन के पास भी जाता है वोट मांगने के लिए। वो हर एक के पास जाता है ताकि वो वोट के लिए दलाइल से कायल करे। ये हमारा फ़र्ज़ है, सियासी, आइनी, कानूनी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम राब्ता कायम कर रहे हैं, चाहे वो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीटीआई की मेंबर्स हैं, चाहे वो लोग जो कि आज़ाद जीत के आए थे और जिन्होंने ख़ुद पीटीआई ज्वाइन करने का फ़ैसला किया था। तो आज अगर हम इस मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी से आवाम की जान छुड़ाने के लिए, कौम की जान छुड़ाने के लिए अगर हम ये एक एफ़र्ट कर रहे हैं तो ये हमारा आइनी और कानूनी हक है, सियासी हक है। फ़ैसला उन्होंने करना है। और आपने देख लिया, मैंने भी कल टेलीविज़न पर देखा था, आप तो फरमा रहे हैं, खुद गए थे आप उनका तो बातचीत करने। वो उम्मीदवार हैं आइंदा के इलेक्शन में पीएमएलएन के टिकट का। मैंने देखा ये कि उन्होंने किसी ने सूरह यासीन पर, किसी ने कुरान करीम की के हर्फ देकर कहा आपको कि जी हमें कोई एक धेले या दमड़ी इसमें कोई दूर दूर तक कोई उसका शायबा भी नहीं है। अब बात यह है कि ये लोग और बेशुमार लोग जो पीटीआई के अंदर इस वक्त हैं, इलेक्शन आएगा तो वो पीटीआई की टिकट से इस तरह माजरत करेंगे जिस तरह किसी गुनाह से आदमी तौबा ताइब करता है। यकीन करें कि उस वक़्त पीटीआई की टिकट अगर उनको प्राइस बॉन्ड से के साथ भी मुंसलिक करके दे दी जाए तो उससे भी इनकारी हो जाएंगे, क्योंकि उनको प्राइस बॉन्ड नहीं चाहिए, उनको वोट चाहिए और दोबारा पार्लियामान में वहाँ कौम की तर्जुमानी। पंजाब में फिर नून लीग की टिकट और रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी की टिकट उनके लिए अट्रैक्शन होगी। जहाँ जहाँ उनको अट्रैक्शन मिलेगी वो जाएंगे। पीटीआई की टिकट वो साथ नोट भी देंगे ना तो वो इनकार कर देंगे पीटीआई की टिकट। हमने परवेज़ लाई साहब का ये मारूजी हालात ऐसे हैं, इससे यानी कोई जी शऊर आदमी इनकार नहीं कर सकता। इत्तेहादियों से हमने इंटरव्यूज़ किए तो परवेज़ लाई साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब पीएमएलएन वो सूबे में हमें सपोर्ट करेगी, मरकज़ में हम शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट डालेंगे। इसके ऊपर आपका मुआहदा हो चुका? ये चौधरी परवेज़ लाई साहब की मेहरबानी, लेकिन हमारी बातचीत जारी है, कोई हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ। बातचीत हुई है, जारी है और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, अगर वो फ़ैसला करते हैं सियासी कि हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे जो उनका हक है और मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ देंगे इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो ये हम उनको खुशामदीद कहेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और दूसरे प्लान पर हमारी उनसे सियासी गुफ्तगू जारी है। 17 वोट बनते हैं सर बाप पार्टी के, एमक्यूएम के और इसी तरीके से पीएमएलक्यू के, अगर मिला लें 17 ये आ जाएं तो वैसे ही आपको शायद पीटीआई के अंदर से जो मुनहरिफ अराकीन है उनके वोट की ज़रूरत नहीं रहती। ये लोग कब तक अपना फैसला लेंगे? बहुत लंबी नहीं होगी आपकी बातचीत? देखिए, उनके फैसला उन्होंने करना है। हमने है ना सर, हमने बहुत हमारी बातचीत उनसे हुई है, बड़ी उसमें पेशरफ्त हुई है। मिसाल के तौर पर एमक्यूएम की पीपल्स पार्टी के साथ, जो कि सिंध में उनका वजूद है, पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुकूमत में है, उनकी बातचीत हुई है। हमने फैसिलिटेट किया है इस बातचीत के इस प्रोसेस को और बड़ी हौसला अफजा उनकी नेगोशिएशन हुई हैं और हमारा बराह रास्त भी ताल्लुक़ है उनसे है, एमक्यूएम से, बैप से। जिस तरह आपने काफिले की बात की, हज़रत मौलाना फजल रहमान की पार्टी का उनसे बातचीत जारी है, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अगले चंद दिनों में इसका हतमी फ़ैसला सामने आ जाएगा। कोई एक ऐसा होता है ना, एक दूसरा फ्रीक से गारंटी मांगता है। ये सुनने में आया कि जो भी आप मुआहदा काफ लीग से करेंगे तो उसमें जरदारी साहब एक अश्योरेंस करवाएंगे कि इस पे अमल होगा, जो पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम से होगा उसमें आप उनको अश्योर करेंगे कि इस पे अमल दरामद होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। फैसिलिटेट करना
अपना नेगोशिएशंस को, टॉक्स को, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई दो दिल मिल जाएं, या कोई अगर कोई इख्तलाफात हैं उनको समेटा जाए, उनको ब्रिज किया जाए। ये कोई गारंटर्स वाली बात, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप ऑनरेबल लोग हैं, सब अपने अपने जो फैसला करेंगे उम्मीद है उसको वो ऑनर करेंगे। इत्तेहादियों की तरफ से गुज़श्ता रोज़ एक तजवीज़ आई, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बल्कि कुछ बैकग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स कुछ पुराने वुज़रा से हुई हैं जो स्पेशली पिंडी से आए और प्राइम मिनिस्टर को समझाया, लेकिन दो पिंडी से क्या है मुझे नहीं समझा नहीं मैं। मेरे ख्याल रिसेंट पास्ट में चंद एक मीटिंग हुई है जिसमें इजाज़ुल हक साहब भी आए हैं, कुछ और लोग भी आए हैं, और प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बिहाइंड द सीन के अपना ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करें मामला। इजाज़ुल हक साहब वेस्ट रीच में रहते हैं, पिंडी जहाँ से भी रहते होंगे, कुछ उनको समझाने की कोशिश की प्राइम मिनिस्टर को कि ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करें। लेकिन कल दो इत्तेहादियों ने कैमरे के ऊपर बयान दिया है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने MQM से और तारिक बशीर चीमा साहब ने काफ लीग से, -1 किसी और को PTI से बना दें तो काम आगे चल पड़ेगा, PTI की हुकूमत बच जाएगी। इज इट ऑल्सो पॉसिबल? देखिए ये तो नदीम मलिक साहब इसका जवाब तो वही देंगे जिन्होंने ये बात की है। मुझे इसका मैंने टेलीविज़न का ये बात मैंने अभी आपसे सुना है। बात यह है कि अगर इमरान खान का वजूद इस सियासत से सियासी और आइनी और कानूनी तरीके से उसको हमने अलग ना किया तो फिर पाकिस्तान का वजूद खुदा न खास्ता ख़तरे में है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ये 22 करोड़ आवाम की ये ख्वाहिश है। अभी हालिया मैं आज अखबार पढ़ा था, सर्वे आए हैं, मेजॉरिटी जिनको ये टच किया गया, वो जो कंपनी है, मेजॉरिटी ने कहा कि इत्तेहादियों को ऑपोजिशन के साथ मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस मोशन को कामयाब बनाना चाहिए। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की खल्क़ खुदा की आवाज़ है, वो नकारा खुदा होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त इसी में है, मगर इमरान खान को इज़्ज़त का कोई पास नहीं है, उनको अपने वादों का कोई पास नहीं है, उनको अपने कौम के साथ और अल्लाह के साथ जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी और कंटेनर पर खड़े होकर बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, एक दावा क्या उसका एक फ्रैक्शन भी उसके ऊपर उन्होंने ना अमल किया ना उसको पूरा किया। अब इतनी बड़ी हजीमत के बाद और इतने बड़े एक मॉरल स्टैंड देने के बाद आज वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। माफ़ कीजिए, यानी सियासत में तो वो कहते हैं कि हर चीज़ जायज़ होती है, लेकिन इमरान खान का स्टैंड कहाँ था, आज कहाँ पहुँचे हैं, आप ख़ुद इसका फ़ैसला कर लें। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी मईशत को उन्होंने अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी जो अना और जो उनकी नासिस उनकी एक उनका कैरेक्टर है अनापरस्ती में, वो बिल्कुल उसके अंदर वो सर से लेकर पाँव तक उसमें वो डूबे हुए हैं और मोशन कुश हैं, एहसान फरामोश हैं, वादे का कोई पास नहीं, इस्लामी रवायात का कोई पास नहीं, मशरक़ी रवायात को कोई पास नहीं, पाकिस्तानी रवायात को कोई पास नहीं। मैं इससे बढ़कर क्या कहूँ। वो मेहरान की वादियों में बसने वाली एक बेवा जो आज एक वक्त की रोटी से तरसती है, और KPK के बर्फ़पोश पहाड़ों पर रहने वाले एक यतीम बच्चा जिसके पास दवाई नहीं है, और बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों पर रहने वाले एक ख़ानदान कुंबा, वो ज़िंदगी से तंग है। पंजाब के मैदानों में रहने वाले अफराद वो आज फाका कशी का शिकार हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की बदतरीन गवर्नेंस और बदतरीन उनकी जो डिलीवरी है, ये उसका नतीजा है। सर, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 60 रोज़ के लिए अदम इत्माद कामयाब होती है तो वज़ारत उज़्मा साहब को मिलेगी, ऐसे ही है मायदा? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज फिर मैं ये इस मौके का फ़ायदा उठा के ये कहना चाहता हूँ, ये पहली बात तो सब अल्लाह ताला का उसकी देन है। ख्वाहिशें सबकी होती हैं, लेकिन फ़ैसला रब ताला की ज़ात करती है। एक जब ये मौका आता है तो यकीनन मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने कल भी किसी इंटरव्यू में कहा था, मैं मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, मोहतरम ज़रदारी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ
और जो हमारी मुतहदा अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स उनका सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने इस तरह के काइंड वर्ड्स उन्होंने मेरे बारे में इस्तेमाल किए। मैं उसका हकदार तो नहीं हूँ, बट नेवरदलेस आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम एंड आई एम हम्बल्ड। तो ये मशावरत के साथ फ़ैसला होगा। बिलाखिर फ़ैसला मेरी पार्टी के कायद ने करना है, मियां नवाज शरीफ ने, और उन्होंने पार्टी के साथ मशावरत के बाद फ़ैसला करेंगे। जो फ़ैसला होगा वो उसको लेके हम चलेंगे इंशाल्लाह। सर लेकिन सवाल ये है कि 60 रोज़ में आप क्या करना चाहेंगे? ना 60 रोज़ की बात है, ना 30 रोज़ की बात है, ना 1 साल की बात है। ये पाकिस्तान के मफाद की बात है, पाकिस्तान के करोड़ों बासियों की उनके फ्यूचर को, मुस्तकबिल को सिक्योर करने की बात है। It's not about becoming prime minister and a tenure of 2 months or 2 years or of 20 years. It's about Pakistan's future. अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, जो इंशाअल्लाह कामयाब होगा, उसके बाद हम बैठेंगे और बैठ के अपने लाइमल तैयार करेंगे। हमारी पार्टी का यकीनन मियां नवाज शरीफ का ये ख्वाहिश भी है, उनकी सोच है कि हम जो ज़रूरी जो रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं या दूसरी रिफॉर्म्स हैं। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या है, EVM मशीन का मामला और धांधली को ख़त्म करने का मामला और दूसरी जो चीज़ें हैं जो कि इमरान खान अपना स्टीम रोल करके उसने बिल पास करवाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वो दे आर ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। वो लाखों लोग, वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, दिन रात वहाँ पर मेहनत करते हैं, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और बिलियंस पाकिस्तान भेजते हैं। उनको वोट का हक हासिल होना चाहिए और हर सूरत हासिल होनी चाहिए, मगर इस तरीके के साथ कि वो एक पार्टी के लिए सूदमंद ना हो, तमाम पार्टियों को बराबर का हक मिले और सब जाके अपनी कैंपेन करें और फिर जिसको वोट देना चाहें दें। तो इस तरह की, मैं एक मिसाल दी, बात लंबी हो जाएगी, इस तरह की रिफॉर्म जब लेके आएंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक मिलना चाहिए और ख़ुद वो सेनेटर्स भी बने और मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली भी बने, उनके लिए सीट रिजर्व करें। एब्सोल्युटली। तो ये वो कौमी असेंबली में भी और सेनेट जितना उनका हिस्सा बनता है। एज सून एज आपने ये रिफॉर्म प्रोसेस के ऊपर लेजिस्लेशन, हमारी ख्वाहिश देन वी गो फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस के लिए चले जाएंगे, फ्रेश मैंडेट लेना चाहेंगे। उसके बाद कौम जिसको भी मैंडेट देगी हम उसका एहतराम करेंगे। तो इसमें तो 2 माह भी लग सकते हैं और 4 माह भी लग सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं मुझे इस सियासत में दश्त में मुझे 35 साल गुजर गए हैं, 36 साल। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा, अगर हम सब सर जोड़ के बैठ जाएं और इखलास दिल के साथ काम करें तो ये चंद हफ्तों महीनों में हो सकता है ये काम। सर ये गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर सा वक्फा ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज साहब, अगर आपने इकॉनमी की सूरत हाल देखी और यकीनन आप उससे बाखबर होंगे, पंजाब के अंदर आपने सूबा बड़ा अरसा चलाया और काफ़ी मौसर तरीके से चलाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी आपने काम किया, आपको क्रेडिट जाता है उस चीज़ का। इस वक्त जो ट्विन डेफिसिट्स हैं, करंट अकाउंट का भी और फिस्कल का भी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। एक लॉजिकल होता है कि आप चेंज चाहते हैं कि इमरान खान को हटाएंगे, आपको हुकूमत मिलेगी, आप निज़ाम चला लेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि 4 महीने के बाद इकॉनमी कैसे चलानी है, पहले उसके लिए सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, चार्टर ऑफ इकॉनमी करना पड़ेगा। देखना, ये कौन था जिसने ये कहा था कि आए, ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है, धांधली की पैदावार ये वज़ीर आज़म है, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता आपके इंटरव्यू में, मगर मैंने कहा कि आएँ, ये पाकिस्तान हम सब का साझा मुल्क है, हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है। मैंने कहा कि लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने ये ऑफ़र की थी, चार्टर ऑफ इकॉनमी, थैंक यू वेरी मच। चार्टर ऑफ इकॉनमी मैंने ऑफ़र की थी खलूस दिल के साथ। मेरी पार्टी में भी इसके ऊपर यकसू नहीं थी। ज़ाहिर है कि हर पार्टी में अपने अपने ख़यालात होते हैं और हमें उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पाया हकारत से इन्होंने उसको टुकराया, आज देखें, और बाद में अपने फिर मैंने एक मरतबा फिर इसको रिट्रेट किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। स्पीकर ने कहा कि आप तैयार हैं? मैंने कहा कि पुलों से पानी बहुत बह चुका है, बहुत
तबाही हो गई, लेकिन ये मुल्क हमारा है, मिलाकर हमने इस मुल्क में रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है। शहबाज साहब, लेकिन मेरा यहाँ सवाल यह है कि आप जितनी सियासी जमातों के साथ इस वक्त चेंज की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर अगर एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इकॉनमी के, उसी की बात कर रहा हूँ। आप कौमी हुकूमत की बातें कर रहे हैं, वो तो लोगों को और तरफ ले जाते हैं। क्या आप चाहते हैं पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार का हिस्सा हो, काफिली भी इक़्तिदार का हिस्सा हो? आप आई थिंक यू हैव, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन लेट मी क्लैरिफाई दिस माई इंटेंशन, and this is my personal views. I mean, of course, if my party or my chief, Mian Nawaz Sharif, doesn't agree with this, then I will go along with party's decision. But this is my personal view. आज वतन अजीज़ को एक माशी जो एक टोटल एनालिजेशन का ख़तरा है, बल्कि हम उस तरफ ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, और अपनी नाआक़बत अंदेश पॉलिसियों से, अपनी अना की वजह से, अपनी गैर हाज़िरी की वजह से, और अपना एक आइंस्टाइन और एक बहुत पॉपुलिस्ट लीडर होने की वजह से एक वर्ल्ड कप जीत के आया, मुझे कौन सिखाएगा, आई नो ऑल, मैं हूँ, और ये सारी चीज़ें उसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, इनकॉम्पिटेंस ने, करप्शन ने। मैं बिला खौफ तरदीद आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ, और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये कहना छोड़ दें कि इमरान खान जो है ज़ाती तौर पर ऑनेस्ट, व्हाट डज़ इट मीन कि नाक के नीचे अपना करप्शन के अपना दरिया बह रहे हों, बल्कि समंदर बह रहे हों, और आप कहें जी कि अपना मैं, और छोड़ दें बात कि बनी गाला में घर में जो करप्शन हो रही है वो सारी दुनिया को इसके, मैं ज़ातियात में नहीं जाना चाहता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान को अपनी माशी बका का सवाल है, हमारी आज पाकिस्तान को अपने वजूद का सवाल है, पॉलिटिकल वजूद का सवाल है। आज हमारी खारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पहुँचा दिया है। प्लीज़ मेरी बात ये आप ज़रा समझ लें, क्योंकि आई वॉन्ट टू रियली एक्सप्लेन दिस नोशन, आप कैसी खारजा पॉलिसी, वेयर आई कम फ्रॉम, आप खारजा पॉलिसी वेयर आई कम फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट। ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट को अपने एमएनएस को या किसी और पार्टीज के एमएनएस को या पॉलिटिकल लीडर्स को खुश करने के लिए नहीं है। खुदारा ये बात कि मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि हम इलेक्शन के बाद कम से कम एक टर्म के लिए हम 3-4 हमारे जो मेजर इश्यूज हैं उसके ऊपर हम इकट्ठे हो जाएं। इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी, ये 2, और तीसरा हमारे गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए। ये 3-4 चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम इकट्ठे हो जाएं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर एनर्जीज इन लेग पुलिंग, जो माजी में होता रहा है ना, मैं इस एजेंडा के ऊपर हम यकसू हो जाएं, और इसके ऊपर बाकी हमारी अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, अपनी पॉलिटिकल सोच है, वो हम चाहे जो मर्जी करें, लेकिन ये जो एजेंडा है, ये कौमी एजेंडा है, ये पाकिस्तान के वजूद को अपना महफूज करने के लिए और आइंदा के लिए अक़वाम आलम में सर उठा कर चलने का एजेंडा है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ शबाना रोज़ मेहनत से होगा, खलूस दिल से होगा, और दर्द दिल से होगा, और खून पसीना बहाने से होगा, उसके बगैर नहीं होगा। सर, एक बड़ा अहम इशू, आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक माई सेल्फ बिल्कुल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि माजी में चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात, उनके ऊपर अदम इत्मीनान, यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब, फिर उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हर एक मौके के ऊपर हमने सुना कि कॉल आ रही हैं। अदम इत्मीनान अब भी है, अब भी कॉल आ सकती हैं, फिर क्या करेंगे? देखें, ये जो बात आपने की है, ये हक़ाइक़ फैक्ट्स तो यही हैं बिल्कुल, लेकिन क्या हम माजी के उस हिस्से में गोताज़न रहे कि जी उस वक्त अदम एतमाद आया सेनेट में, अपना मनी बिल में हम हार गए, सेनेट में हार गए, तो बस शिकस्त हमारे मुकद्दर में लिखी है और हम अब कुछ ना कहें, लेट अस रिज़ाइन आवरसेल्फ टू डेस्टिनी। कौमें इस तरह नहीं बनती। अब फ़ोन कॉल हमें अपने को दोबारा हमें यकसू करना होगा, हमें जो कि हम हैं, हमें आपस में बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से और मशावरत से हमें खड़ा होना होगा, जो हम हैं पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के लिए। और मुझे उम्मीद है, वासिक है अल्लाह ताला के फज़ल करम से, यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह अगर हम यही इत्तेहाद के साथ चलते रहे तो वी विल विन दिस बैटल फॉर पाकिस्तान। अब कॉल्स आ रही हैं कि नहीं आ रही सर? कॉल्स किन की? जिनकी पहले आया करती। देखें,
उनकी अगर आप संजरानी साहब के ऊपर, अदम इत्तेमाद के ऊपर बड़ा क्लियर था जी कि 14 वोट कैसे टूटे थे। अब वो कॉल्स आ रही हैं कि नहीं आ रही? मुझे जहाँ तक इल्म है, और मैं बिल्कुल आपको बिला खौफ तरदीद कहूँगा कि मुझे मासवाइब सिर्फ आगाज़ में आज से कुछ चंद हफ्ते पहले वो एक आध हुआ, उसके बाद मुझे आज तक वो कॉल किसकी थी जो आई आपको चंद हफ्ते पहले? लेकिन लेट्स नॉट गो इनटू एरियाज व्हिच विल नॉट बी बेनिफिशियल। हमें तो इस कौम का भला सोचना है ना जी। तो लेकिन क्या आप कैमरे के ऊपर ये कहने की पोजीशन में हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस सारे सियासी खेल के अंदर न्यूट्रल? मैं जवाब दे रहा हूँ जी। मुझे अपनी पार्टी से और मुझे हमारे जो मुतहदा अपोजिशन के जो लीडरान कलाम हैं, किसी ने मुझे नहीं कहा कि किसी को कॉल आई है फॉर और अगेंस्ट। तो आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अभी न्यूट्रल है? जी, अब नहीं, कॉल नहीं आई किसी को। तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है ये नहीं कहने पे तैयार? किसी को कहा कि तुम ये करो या ये ना करो, विच इज़ आई थिंक विच शुड बी अप्रिशिएटेड। और इसी को ले लें, एक सेकंड रुके यहाँ पर आप मेहरबानी करके। इमरान खान ने क्या कहा था कि एम्पायर जब न्यूट्रल होता है तो मामला बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ये न्यूट्रल एम्पायर की बात कर रहा हूँ आज से, यानी माजी करीब में कहा न्यूट्रल की। अभी एक और नहीं, आपको याद है ना आपको, आज वो जो न्यूट्रल के हवाले से जो एक यकीन करें, ये अफवाज पाकिस्तान है। मेरी बात सुन लें, ये अफवाज पाकिस्तान है। मैं आप फिर कहेंगे जी कि आप उनकी तारीफ़ करें, मुझे बेजा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मुझ पर जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं इदारे के हवाले से, उसके बदले में मुझे क्या मिला, इसका भी जवाब मैं कई मरतबा दे चुका हूँ। मुझे कोई लड्डू और पेड़े नहीं मिले, जेलें काटी, जलावतनी काटी, सब कुछ किया। और फिर इस इदारे के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों को महफूज किया, देखिए दर्द दिल के सोचें, बताओ एक पाकिस्तानी के, और अपनी शहादत का जाम नोश किया, चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, और फिर हालिया सालों में जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, और मैं उसको हुकूमत में था, मैं जानता हूँ कि किस तरह इसको डिबेट किया जाता था कि हमें नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दो आरा थी सियासी मैदान में भी और इन इदारों में भी, मगर फैसला किया कि नहीं, हमें ये काम करना है, पाकिस्तान के वजूद को बरकरार रखना है। अगर हमने इस दहशत गर्दी का कला कमा ना किया तो ये कौम, और किस तरह फिर जंग लड़ी गई। शहबाज साहब, एक आपको क्रेडिट जाता है, ऑन एयर ही बोलूँगा, आपकी जमात के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट थे, मियाँ नवाज शरीफ का, मरियम का एक और था, आपका और था। यू परवेल्ड, और बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि सियासी तौर पर आप सक्सेसफुल रहे हैं। मैंने ये बात अपनी ख़त्म नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कि शुमाली वज़ीरिस्तान में, पर जनूबी वज़ीरिस्तान में और पाकिस्तान के कूचे गलियों और मोहल्लों में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई। कोई शक नहीं कि माँओं बेटियों, अपना आपकी जो पुलिस, सब ने अपने शहादत का जाम नोश किया, ताजरों ने, उनके बेटों ने। मगर अफवाज पाकिस्तान ने इसको लीड किया, और जिस तरह उनके जनरल्स, उनके सिपाही, उनके बच्चे शहीद किए गए, वो जो वीडियो फिल्म देखें तो यानी आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इतनी। और दुनिया पाकिस्तान को में अमन कायम किया, दुनिया के लिए अमन का पैगाम भेजा कि हमने हज़ारों जानों का नजराना पेश करके इस दहशतगर्दी के नासूर को हमने काबू किया, इस जिन को बोतल बंद किया। जनाब नदीम मलिक साहब, बाकी तमाम चीज़ें आप एक तरफ कर दें, क्या ये एक कुर्बानी है, एक कम खिदमत है? ये वो खिदमत और कुर्बानी जो तारीख़ और आख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। और आज इस तरह अपना के अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं तो उसको अपने मुंह पर नहीं ला सकता। खुदारा आप अपनी सियासत करें, सब कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान के एक जवान को, एक माँ को, एक बेटे को इस तरह आप मतून ना करें। सर, ये गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर सा वक्फा ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज साहब, प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके आर्मी चीफ से ताल्लुकात कैसे हैं, आर्मी चीफ से, मौजूदा आर्मी चीफ से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? मेरे तो हर आर्मी चीफ से ताल्लुकात अल्लाह ताला के फजल से हिस्टोरिकली ठीक रहे, बहुत अच्छे रहे। ये बात सही है। नहीं, मैं आपको मैं खुदा लगती बात बता रहा हूँ। That does not mean that I have said yes to everything or they said yes to everything. No, it was a very productive and constructive dialogue. A relationship for what?
not for my personal benefit or Mian Nawaz Sharif's benefit or for their benefit, for the ultimate benefit of the people of Pakistan. कि ये मुल्क जो है ये खुदादाद मुल्क है पाकिस्तान, जो कायद की जो ख्वाब था और उसके हज़ारों लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, वो जो ख्वाब था वो हनूज़ वो अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। और वो क्या था कि एक मुल्क पाकिस्तान मार्ज वजूद में आएगा और ना सिर्फ आलम इस्लाम में बल्कि दुनिया में उसको मुकाम हासिल करेगा एंड लीड कम्युनिटी ऑफ नेशंस in terms of technology, education, health, social sector, everything. आज हम कहाँ हैं और कुर्ब जवार के ममालिक कहाँ हैं? ये है वो मकसद जिसकी वजह से मैं बड़े खुलेआम बात करूँगा. I have always played a volunteer role to be a bridge between Islamabad and Pindi during we were in power. मैं नवाज शरीफ लीडरशिप में मैं अपना ये रोल अदा करता ताकि गलत फहमी पैदा ना हो. ये मुल्क हम मिलकर चलाएं और मशवरे के साथ पाकिस्तान को उस मुकाम पर पहुंचाएं. सर मैं आपके सामने कहूँगा पाकिस्तान आपके कन्फ्रंटेशन से भला नहीं होता. It's not about again. It's not mistrust से नुकसान होता है. मैं उस चीज को आपकी. It's not about again about confrontation or consultation. It's about consultative process. It's about carrying everybody along ताकि ये गरीब कौम हम ये बच्चे हमारे जब हम कब्रों में होंगे तो ये कह सकेंगे हाँ नवाज शरीफ आया था, हाँ अपना वो शख्सियत आई थी जिन्होंने पाकिस्तान को खुशहाली, तरक्की और इज़्ज़त और वक़ार के रास्ते पर डाला और कशकोल को बुलाकर तोड़ दिया. This is my motto. This is my philosophy of life, and this is what I feel कि अगर मेरे कब्र में जाने से पहले पाकिस्तान अपनी उस पटरी पे आ जाएगा, I think we would have earned our day. As Prime Minister आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा और वो बड़े फौरी तौर पे आपको फेस करना पड़ेगा. आपकी हुकूमत में या अभी फौरी तौर पर या चंद माह के बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की तैनाती दैट इज़ ड्यू नाउ, उसके ऊपर आप क्या फैसला लेंगे? देखिए अगेन ये इट्स अ प्रीमेच्योर क्वेश्चन ऑनेस्टली. वो जो अगर ऐसी सूरत अल्लाह ताला बनाता है, ऐसा मौका अल्लाह ताला देता है तो उसका एक प्रोसेस है, कंसल्टेटिव प्रोसेस है. उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला है वो हम करेंगे इंशाअल्लाह जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में है. और ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जिससे कि दोबारा इस मुल्क में डिविसिव जो एक सूरत हाल नज़र आए. और एक्सटेंशन कंसिडरेशन में होगी. इस कौम को हमने इकट्ठा करना है. एक्सटेंशन कंसिडरेशन में होगी. बड़ी शदीद पोलराइजेशन इमरान खान ने कर दी है, बहुत जहर घोल दिया है इस सोसाइटी में. खुदारा उसको उस जहर को साफ करना है, इस पोलराइजेशन को ख़त्म करना है. एंड इट इज़ ईजियर सेड देन डन. जान जोखों का काम है. तो वो तभी होगा कि हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ सबको हम आगे लेके चलें, मुशावरत करें, इज़्ज़त करें, सबकी इज़्ज़त लें. ये मुल्क फिर शबानो रोज़ मेहनत करें. मेरा दावा है इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान जो है ज़रूर एक दिन एक अजीम कौम एज एन ऑप्शन टेबल पे होगी या नहीं होगी? सर प्लीज़ डोंट आस्क एनी, इट्स प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग अबाउट दिस. एक सवाल और है सर, आपके पिछले 4 साल आपने तमाम सवालों की तान यहीं पर तोड़नी थी आपने, तो अभी भी सवाल है. तो सर बराह रास्त पूछ लेता हूँ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देंगे कि नहीं, तो अगला सवाल पूछ लेते हैं. सवाल ये तो आपने सवाल कर दिया, मैंने जवाब दे दिया. अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा ज़रूरी है कि नैब के हवाले से पिछले 4 साल में केसेस का एक तवील सिलसिला था. भाई इसी पे ख़त्म करते हैं. अभी मौजूदा हुकूमत आपने खुद देख लिया उसका क्या हशर हुआ है. विच हंटिंग बहुत है और पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है. मुझे बताएं नदीम मलिक साहब, यू आर एन ऑनरेबल पर्सन एंड एंड रिस्पेक्टेड एंकर. क्या ये अकाउंटेबिलिटी थी या विच हंटिंग थी? क्या ये एहतसाब था या इंतकाम था? मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताएं. जितने लोग पकड़े थे वो तो इंतकाम था. अगर 2 को सबूतों के साथ पकड़ते तो वो सही एहतसाब होता. उन केसेस में भी जहाँ पर मेरी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, साफ पानी को ले लें आप. मैं ये मौजू किसी और वक्त के लिए छोड़ता हूँ. साफ पानी को ले लें. बेचारे दर्जन भर सरकारी अफसरान और उनको सियासतदानों को गिरफ्तार किया गया और मुझे बुलाया गया साफ पानी में और अरेस्ट किया गया उसमें आशियाना में. और इन लोगों इन्होंने ईदें अपनी जेलों में काटी. सर एक सवाल रह जाएगा, जेलों में काटी. बिल्कुल एंड पे हूँ. अगर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो आप क्या सोचेंगे? आपने करप्शन का भी इल्ज़ाम लगाया इस हुकूमत के ऊपर. आप भी चाहेंगे कि नैब के हवाले करें सारी हुकूमत को? डंके की चोट में लगा रहा हूँ, डंके की चोट पर इल्जाम लगा रहा हूँ मैं. तो फिर नैब को कहेंगे कि पकड़ लें इन सारों को? नो. क्या करेंगे आप? रूल ऑफ लॉ विल टेक इट्स कोर्स. क्या करेंगे आप? आइन और कानून और इंसाफ
वो अपना रास्ता वो अरेस्ट कर लेती है? नो, मेरा कोई इख्तियार नहीं है। नैब का? नो, आपका बतौर इमरान खान, बतौर वज़ीर-ए-आज़म का कोई इख्तियार नहीं था। ये नैब न्याजी गठजोड़ था जिसको हम तोड़ेंगे। आप इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे? इसको हम इस नैब न्याजी गठजोड़ को तोड़ेंगे। करप्शन का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस हुकूमत के ऊपर, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? ओपन, ट्रांसपेरेंट, शफाफ। कानून अपना रास्ता अपनाएगा। और वो क्या होगा सर? कानून अपना रास्ता बनाएगा। अगर कोई बिल्कुल जिसने करप्शन नहीं की, विल गिव ए मेडल कि आपके साथ ज्यादती हुई है, ये आप कौम आपको सैल्यूट करती है। आपको तो इन्होंने अपना इल्ज़ामात की इतनी बौछार की कि आपको और आपके ख़ानदान को दुनिया को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। क्लोजिंग सैल्यूट यू। क्लोजिंग क्वेश्चन, पुर उम्मीद है अदम एतमाद के हवाले से? इंशाअल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये मुझे उम्मीद है वासक है कि अल्लाह के फजल से और कौम की दुआओं से, वोट्स कितने, कौम की दुआओं से इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। कितने वोट्स की तवक्को है? वो जब वोट बॉक्स से निकलेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुसूसी गुफ्तगू में हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।